बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट और दुबई में फंसे हुए इंडियंस की। इसके अलावा बात होगी कोरोना वैक्सीन के अलावा इकामा, जवाज़ात, छुट्टी और आपके वीज़ा के बारे में। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। पहली सऊदी कोरोना वैक्सीन के ई क्लिनिकल ट्रायल्स का पहला मरहला। सऊदी अरब की इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी ने लेबॉर्ट्री तजर्बात के बाद पहली सऊदी कोरोना वैक्सीन के ई क्लिनिकल ट्रायल्स का पहला मरहला शुरू कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक लेबॉर्ट्री तजर्बात से साबित हो गया कि सऊदी वैक्सीन मौसर है। सऊदी यूनिवर्सिटी पहली कोरोना सऊदी वैक्सीन की तैयारी में एक दूसरे की मदद कर रही है। सऊदी क़यादत सऊदी अरब में तालीम और साइंस रिसर्च की भरपूर मदद कर रही है। इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी ने बरतानिया और स्वीडन की सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट कंपनी के साथ वैक्सीन तैयार करने का मुआहदा किया है। यह वैक्सीन आलमी सतह पर तैयार की जाएगी। इससे पहले वैक्सीनें और दवाएं तैयार करने वाली मशहूर कंपनियों मिसाल के तौर पर स्ट्राज़िंका के साथ भी इस हवाले से होमवर्क किया जा चुका है। इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी का कहना है कि ई क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले मरहले में सऊदी कोरोना वैक्सीन मुनासिब मिकदार में मुहैया होगी, इसीलिए मुआहदे किए गए हैं। बरतानवी कंपनी आलमी मेयार के मुताबिक इस वैक्सीन की पहली खेप तैयार करेगी। इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी ने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक स्पेशलिस्ट कंपनी से मुआहदा किया है। ये सेंटर ई क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोटोकॉल की निगरानी करेगा और यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के साथ मिलकर काम करेगा। कोरोना केसेस के बायस मजीद 12 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने 28 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला पाए जाने पर मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में मंगल को मजीद 12 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद करवा दी। 2 रोज़ के दौरान बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 22 तक पहुँच गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ बंद की जाने वाली मसाजिद में से 6 सैनिटाइजिंग के बाद खोल दी गईं। मसाजिद की बंदिश का फैसला नमाजियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने की खातिर किया जा रहा है। वजारत इस्लामी अमूर ने बयान में कहा कि 9 फरवरी 2021 को रियाद में 8 मस्जिदें बंद की गई हैं। ये मसाजिद दारुल हुकूमत के तवीक, अल कसर, अल अरीजा और कुर्तबा मोहल्लों में वाक़ थीं। तवक्कलनामा में ज़ेर कफ़ालत फ़र्द का नाम ज़ाहिर ना हो तो क्या करें। तवक्कलनामा एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने बताया कि अगर ज़ेर कफ़ालत अफराद में से किसी का नाम नज़र ना आए तो उसे ऐड करने का ऑप्शन मौजूद है। अखबार 24 के मुताबिक एप्लीकेशन ने कहा कि एप्लीकेशन में माई सर्विस पर जाएं, वहां फैमिली और डिपेंडेंट का ऑप्शन होगा। यहां ज़ेर कफ़ालत अफराद के नामों की एक लिस्ट होगी, उसके सामने एक्टिव करने का बटन होगा, उसे क्लिक करें। उसके बाद मुकर्रर जो फ़र्द होगा उसका नाम आ जाएगा और उसकी सेहत सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। ATM से रकम चुराने की कोशिश में 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस ने अल एस कमिश्नरी में ATM से करेंसी नोट चोरी करने की कोशिश करने वाले 3 गैर मुल्कियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक मदीना पुलिस का कहना है कि अल एस में मुकीम 3 पाकिस्तानी ATM तोड़कर उसे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उससे वो रकम निकालने में कामयाब नहीं हो सके। मदीना पुलिस ने बताया कि मुल्ज़मान वारदात करके भाग गए थे। उसके बाद पुलिस ने उनकी शनाख्त करके उन तक रसाई हासिल कर ली। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके बयान दर्ज कर लिया। मुकदमा चलाने के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा बताएंगे आपको इदारा अमर बिल मारूफ में तवक्कलना ज़रूरी। इदारा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के दफातर में जाने के लिए अब आपको तवक्कलना एप्लीकेशन चाहिए होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे ने कहा कि सऊदी अरब में कायम तमाम ऑफिस में दाखिल होने से पहले एप्लीकेशन दिखाना लाजमी करार दिया गया है। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा रीजन में इदारे के सरबराह फवाद बिन सऊद अल उमरी ने कहा कि तमाम दफातर में हिफाजती तदाबीर सख्त कर दी गई हैं। दीगर सरकारी इदारों से हम आहंग होते हुए तवक्कलना को लाजमी करार दिया गया है। इकामे वीज़े में तोसी हुई या नहीं कैसे मालूम करें।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर जो है पाबंदी लगाई गई है, जो कि फ़िलहाल बरकरार है। और जैसे ही इसके हवाले से एविएशन ज़राए का कहना है कि सरकारी सतह पर ऐलान होगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। आपको बताते हैं कि फ़िलवक़्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बेशतर सवालात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने और वीज़ों के हवाले से पूछे जा रहे हैं। आपके सवालात जवाबात का सिलसिला शामिल किया जाएगा। मोहम्मद अकबल का सवाल है कि जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर गए हैं उनके इकामों में तोसीह होगी या नहीं, इसके बारे में कोई शाही फरमान जारी किया जाएगा या नहीं। शाही अहकामात के मुताबिक पहले जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई थी तो गैर मुल्की जो छुट्टी पर मौजूद थे उनके इकामों में 3 माह की तोसीह की गई थी और ये जवादात में तमाम मामलात हिजरी की तारीख से अंजाम दिए जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जब सऊदी अरब में कर्फ्यू आया था उस वक़्त भी गैर मुल्कियों के इकामों में राहत दी गई थी और 3 माह की मुफ्त तोसीह भी की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो फ़िलवक़्त की जो है अभी की सहूलत के लिए अभी हुकूमत ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि ऑटोमेटिक तोसीह की जाएगी, लेकिन हाँ आपको कफ़ील या कंपनी को ये ऑप्शन दी गई है कि वो अपने अकाउंट से अपशियर अकाउंट से ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद आपके इकामे और आपकी छुट्टी में तोसीह कर सकते हैं। उमर अवान ने सवाल किया है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़े में तोसीह कैसे होगी। इससे पहले शाही रायत के मुताबिक फ़ैमिली विज़िट वीज़े में भी मुफ्त तोसीह दी गई थी, लेकिन अभी के लिए आपके लिए सहूलत मौजूद है कि आप इंश्योरेंस मेडिकल जो है वो मेडिकल वाली जो वैलिड इंश्योरेंस है वो लेने के बाद आप ऑनलाइन अपने अपशियर अकाउंट के ज़रिए विज़िट वीज़े की तोसीह कर सकते हैं। विज़िट वीज़े की तोसीह के लिए भी आप अपने अपशियर अकाउंट में जाकर उसकी मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। आसिया गुलाम ने सवाल किया है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा पासपोर्ट अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, अगर ख़त्म होने से 2 या 3 हफ़्ते पहले सऊदी अरब आ जाऊँ कोई मसला तो नहीं। आपका पासपोर्ट अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, मुमकिन है उस वक़्त तक हालात नॉर्मल हो जाएं और फ़्लाइट्स भी बहाल होने की सूरत में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सऊदी अरब आ जाएँ तो दूसरा पासपोर्ट बनवा कर उसकी मालूमात जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में फ़ीड की जा सकती हैं, जिसको नकल मालूमात कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस अरसे में जब आप पाकिस्तान में मुकीम हैं अपना पासपोर्ट तजदीद करवा लें, ताहम साथ ही पासपोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त दें कि पुराना पासपोर्ट कैंसिल ना किया जाए। अगर इस दौरान सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म हो जाती है और परवाज़ें बहाल हो जाती हैं तो आप पुराने पासपोर्ट पर जिसकी मुद्दत बाकी होगी उस पर सफ़र कर सकती हैं। अली शेर कहते हैं खरूज नहाई का निज़ाम क्या है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मदद करें। मौजूदा हालात में खरूज अदा या खरूज नहाई पर अमल दरामद जारी है। सऊदी अरब में रहने वाले जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है और उसके ज़रिए आप अपने मुल्कों को वापस जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आप जो है वो इंडिया के लिए जा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए भी फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे वो लोग जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से इंडिया से दुबई होकर सऊदी अरब के लिए आ रहे थे। तो लास्ट टाइम जब फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई थी तो इंडियन हुकूमत ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया था और वहाँ पर मौजूद लोगों को मुफ्त खाना और मुफ्त रहाइश और दूसरे इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन अब जो है एक बहुत ही बेरहमाना किस्म का जो है वो अमल साथ देखने में आया है। इंडियन हुकूमत की जानिब से, इंडियन एम्बेसी की जानिब से वो तमाम लोग जो सऊदी अरब आने के लिए इंडिया से जो लोग थे दुबई में फंस कर रह गए थे, अभी उनके लिए ऐलान किया गया है कि वो लोग अपने मुल्कों को वापस चले जाएं और फ़्लाइट खुलने की सूरत में इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पर वापस आएँ। अभी जो है ऐसा तो बिल्कुल नहीं, वो लोग अभी देखा जाए तो इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बहुत से लोग गरीब लोग हैं जो मज़दूर तबका है, वो कर्ज़ उठाकर 10 महीने जॉब के बगैर वहाँ इंडिया में रह कर मजबूरन दुबई के रास्ते से होकर आना चाहते थे। अब वो कर्ज़ भी उनको चुकाना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इंडियन हुकूमत को चाहिए और यहाँ पे मौजूद जो एम्बेसीज़ हैं उनको चाहिए कि उनकी मदद करें, वो लोग वहाँ पर परेशान हैं। तो भी उनके लिए यही अपडेट है कि वो लोग उनको वापस जाना पड़ेगा। इंडियन हुकूमत की तरफ से कुछ भी करने में नहीं आ रहा, या वो अपने खर्च पर वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। मज़ीद हम खबर की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कुछ नए कानून के बारे में। मुलाजमत के नए मुआहदे का फ़ायदा किसे होगा। सऊदी मुआवन वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर मोहम्मद अल जासिर ने कहा कि गैर मुल्कियों के साथ मुआहदे को बेहतर बनाने का फ़ायदा सऊदी कारकुनान को भी हो रहा है। अब तक गैर मुल्की कारकुनान को मुसाबकत का जो फ़ायदा हो रहा था, अब वो मुकामी कारकुनान के पलड़े में मुंतकिल हो गया है।
उन्होंने एक इंटरव्यू में वो मुआवन वज़ीर से जब सवाल किया गया कि कफ़ाला का निज़ाम मनसूख करने से सऊदी कारकुनान को क्या फ़ायदा हुआ है, जबकि सऊदी हुकूमत इसे गैर मुल्कियों के साथ मुआहदे के मुलाजमत के बारे में फार्मूले का नाम दे रही है। मुआवन वज़ीर का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों के मुआहदा मुलाजमत को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का मकसद ये है कि सऊदी लेबर मार्केट में मुकामी कारकुनान के लिए जो सऊदी लोग हैं उनके लिए कशिश बढ़े और ये फ़ायदा आपको आने वाले चंद दिनों में अच्छा नजर आएगा। उनका कहना था कि हमने ये तरीक़ाकार जिन मुल्कों से हासिल किया है वहाँ पर इसके बहुत अच्छे और मुस्बत नज़रअंदाज जो हैं उसके असरात आए हैं। मुलाजमत के मुआहदे का नया निज़ाम 15 मार्च 2021 से नाफिज हो रहा है। मुलाजमत का नया निज़ाम तयनुकाती है और इसके 4 बड़े हदफ हैं। इसमें कफ़ील और एम्प्लॉय के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, लेबर मार्केट में फ़्लेक्सिबिलिटी पैदा करना, लेबर मार्केट को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना और इसके अलावा जो आजर और अजीर है दोनों में मुलाजमत के मुआहदे की अहमियत को मनाना और इसके अलावा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। मुलाजमत का नया जो निज़ाम है प्राइवेट इदारों के तमाम मुलाजमीन पर भी लागू होगा। अब बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ, आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी। आज पहली फ़्लाइट जाएगी कोचिन के लिए रियाद से IX1432 एयर इंडिया एक्सप्रेस। दिल्ली के लिए टोटल 4 फ़्लाइट जाएंगी जिसमें से एक 3 रियाद से और एक दम्माम से होगी। AI1922 एयर इंडिया एक्सप्रेस, SV760 सऊदी अरेबियन एयरलाइन और G86001 को एयर और G86023 दम्माम टू दिल्ली को एयर। कोझिकोड के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से 6E9597 इंडिगो। कोझिकोड के लिए दम्माम से एक फ़्लाइट जाएगी IX1382। लखनऊ के लिए रियाद से एक फ़्लाइट है G86006 गो एयर की और मुंबई के लिए आखिरी फ़्लाइट AI1924 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जाएगी रियाद से मुंबई के लिए वंदे भारत मिशन के तहत। पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बात करते हैं। आज इस्लामाबाद के लिए 5 फ़्लाइट जाएंगी जिसमें से एक जद्दा और 4 रियाद से जाएंगी। कराची के लिए एक फ़्लाइट है रियाद से SV708 और लाहौर के लिए टोटल 3 फ़्लाइट जाएंगी जिसमें से 2 जद्दा और एक दम्माम से होगी। एयर ब्लू PA4711 सऊदी अरेबियन एयरलाइन SV734 और XY883 फ्लाइनास की फ़्लाइट दम्माम से लाहौर के लिए जाएगी। और अगर बात करते हैं मुल्तान की, जद्दा से एक फ़्लाइट जाएगी PA871 और रियाद से पेशावर के लिए PK9728 एक फ़्लाइट जाएगी। फ़्लाइट से आगे बढ़ते हैं कुछ कोरोना की तरफ। कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि मंगल को गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 353 नए मरीज़ सामने आए जबकि 249 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 4 मरीज़ चल बसे जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6410 हो गई है। मदीना मुनव्वरा में वज़ारत तजारत के 337 तफ्तीशी दौरे। वज़ारत तजारत की टीमों ने मदीना मुनव्वरा में 337 तफ्तीशी दौरे किए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशी दौरे के दौरान मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 7 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वज़ारत ने कहा कि तफ्तीशी टीमों ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स का दौरा किया जहाँ पर SOPs का उसकी पाबंदी है उसका जायज़ा लिया गया। जद्दा में फार्मूला 1 के मुकाबले दिसंबर में होंगे। जद्दा में 3 से 5 दिसंबर के दौरान फार्मूला 1 रेस होगी। शहर के साहरी इलाके कॉर्निश पर रेस के आगाज़ के लिए उल्टी गिनती के लिए स्टॉप वॉच नस्ब कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्टॉप वॉच की तनसीब की तकरीब सऊदी लीग बराए कार बाइक रेस के सरबराह शहजादा खालिद बिन सुल्तान अल अब्दुल्ला अल फैसल की सरबराही में मुनक्कद की गई। अल मुजादा में तफ्तीशी दौरे 6 दुकानें बंद, 34 किलो गज़ाई अशिया जब्त कर ली गई। अल मुजादरा कमिश्नरी म्यूनसिपलिटी ने तफ्तीशी दौरे के दौरान मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 6 दुकानें बंद जबकि 34 किलो गैर मियारी गज़ाई मवाद जब्त किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि बल्दिया के सरबराह आइज़ अल महजानी की निगरानी में शहर में भरपूर तफ्तीशी दौरे हुए हैं। बिजली सार्फिन किन 7 सूरतों में मुआवजे के हकदार होंगे। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि 7 सूरतों में बिजली के सार्फिन सर्विस फ्राहम करने वाले इदारे से मुआवजे के हकदार होंगे। उन्होंने ट्विटर पर बयान में कहा, अगर बिजली सर्विस फ्राहम करने वाले इदारे ने 15 वर्किंग डेज़ के अंदर बिल की बाबत शिकायत दूर ना की हो तो ऐसी सूरत में सार्फ माली मुआवजे का हकदार होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी एक अकाउंट पर वीडियो शेयर की जिसमें बताया कि किन सूरतों में बिजली के सार्फिन बिजली फ्राहम करने वाले इदारे से माली मुआवजा ले सकते हैं।
बयान में कहा गया, फीस अदा करने वाले 40 रोज़ के अंदर नए इदारे को बिजली फ्राहम ना करने, 5 वर्किंग डेज के दौरान सारिफ को सर्विस फ्राहम ना करने और इंदराज ना करने, शहरों में बिल अदा करने के 3 घंटे और देहात में 5 घंटे के बाद बिजली बहाल ना करने की सूरत में इन तमाम सूरतों में वो मुआवजे के हकदार होंगे। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।